A very beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने अपने बायोटेक्नोलॉजी के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। आज है हमारा 3rd लेक्चर। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको मेरे नोट्स मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर नोटबुक ले आइए। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो आपका 1990 से 2003 के बीच में आया था। अंडर दिस एंटायर ह्यूमन जीनोम वाज स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर वाज डिटरमाइंड। इसके अंदर क्या हुआ था, ह्यूमन जीनोम को स्टडी किया गया था पहली बार, वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर वाज डिटरमाइंड, और वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर को डिटरमाइन किया गया था। वर्टिकल सीक्वेंस कैसे, आपका वर्टिकल सीक्वेंस होगा आपका ऐसे, वर्टिकली आपके पेयर्स को डिटरमाइन किया था। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीन सीक्वेंसिंग और जीन मैपिंग। इसको हम जीन सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं और जीन मैपिंग भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अलावा जीन सीक्वेंसिंग या जीन मैपिंग के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज इन HGP, इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम HGP। ठीक है, हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को HGP से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन, पहली आपकी टेक्नोलॉजी है सीक्वेंस एनोटेशन टू रीड बेस पेयर सीक्वेंस। ये किसके लिए, आपके बेस पेयर के सीक्वेंस को रीड करने के लिए। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ जेनेटिक डाटाबेस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये आपके स्टोरेज और एनालिसिस के लिए, आपके जेनेटिक डाटाबेस के लिए। ठीक है, अब मेजर फाइंडिंग्स क्या है आपके प्रोजेक्ट की। ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ 300 करोड़ ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर। इसके अंदर आपके 300 करोड़ नाइट्रोजनस बेस पेयर थे। अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स थे आपके, जिसमें से मोर देन 50% ऑफ DNA इज रिपीटेड सीक्वेंस, जिसमें से आपका 50% से ज़्यादा DNA क्या था, रिपीटेड फॉर्म में था, और उसको हम क्या बोलते हैं, जंक DNA। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। जो कि आपका DNA रिपीटेड फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं जंक DNA। और ये जो ऐसे जीन्स होते हैं, DNA होते हैं, इनको हम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड नहीं करते हैं। नॉट जीन्स एंड डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, इनके अंदर ना कोई जीन्स होते हैं और ना ही हम इनको प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम वो पढ़ेंगे। इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास से आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज योर डार्क जीनोम। देखिए डार्क जीनोम क्या होता है, जंक DNA जो है आपका, उसी को हम डार्क जीनोम भी बोलते हैं। एंड DNA और जीन्स विच आर इनएक्टिव, वो DNA या फिर आपके वो जीन्स जो कि इनएक्टिव है, आपके एक्टिव फॉर्म में नहीं है। डार्क जीनोम आर नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, अभी बताया था ना, इनको प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता है। ठीक है, मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर, ये या तो आपके कोई मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि जो आपके बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड इज योर पर्सनल जीनोमिक्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे जीनोम्स हैं, हमारे जीन्स हैं, उनकी स्टडी की जाती है पर्सनली, एक इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हो आप। इससे क्या बेनिफिट्स मिलता है आपको, एक तो आपको मान लो कोई ऐसे डिजीज बीमारी है तो आप उसके लिए अपनी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना सकते हो अपनी खुद के लिए, है ना, जैसे भी आपका शरीर चाह रहा है ना, जैसे भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात जेनेटिक असेसमेंट भी हो जाता है ना। अब देखिए मेटाजेनोमिक्स, analysis of DNA sequences recovered from mixed microbial community in their natural environment। देखिए जो DNA sequences, जो DNA हमको माइक्रोबियल कम्युनिटी से मिलते हैं उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में, उसको हम बोलते हैं मेटाजेनोमिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनोमिक्स। ठीक है, फिर आता है आपका eDNA, मतलब इन्वायरमेंटल DNA। देखिए आपका eDNA और मेटाजेनोमिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले आप eDNA समझिए। प्रेजेंट इन एनवायरमेंट ड्यू टू लाइफ एक्टिविटीज ऑफ लिविंग बींग्स, ये किसकी वजह से प्रेजेंट होता है एनवायरमेंट में, लाइफ एक्टिविटीज की वजह से, जो कि ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स परफॉर्म करते हैं। सच DNA कैन कम फ्रॉम, ही कहाँ से आता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट से आ सकता है, आपके एग से, स्पर्म से, ब्लड से, बोन से, फैदर से और डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब eDNA में क्या है, eDNA में आपका जो DNA वो इन्वायरमेंट में कहीं से भी आ सकता है, बट जो आपका मेटाजीनोमिक्स है उसमें पर्टिकुलरली एक टर्म फिक्स कर दिया है, माइक्रोबियल कम्युनिटी। आपका उसी से DNA आएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट में ही होगा, बट आपकी एक टर्म फिक्स कर दी है, माइक्रोबियल कम्युनिटी।
ठीक है। मिक्स माइक्रोबियल कम्युनिटी, इसमें कोई भी माइक्रोब्स हो सकते हैं, आपकी पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी पूरी, है ना। हमने पढ़ा था पूरा कंप्लीट। सो आज इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।